बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। अदालती अमला बुशरा बीबी की रिहाई रोक कार लेकर अडयाला जेल पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में जमानत मंजूर की थी। रिहाई के मौके पर अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, इजाफी सिक्योरिटी तैनात रही। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी 15 केसेस भुगतने के बाद अडयाला से रिहा। बुशरा बीबी को 267 दिन अडयाला जेल में असीरी के बाद जमानत पर रिहाई मिली। बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में सजा के बाद पहली बार 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई की अहलिया की दूसरी गिरफ्तारी गैर शरई निकाह केस में 4 फरवरी को सजा मिलने पर हुई। तीसरी गिरफ्तारी 14 जुलाई को तोशाखाना 2 केस में की गई। डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बुशरा बीबी ने तमाम सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ी रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बुशरा बीबी ने जेल आकर गिरफ्तारी दी थी, उनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई भी अदालत के जरिए होगी, किसी डील के नतीजे में नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई भी मेरिट पर होगी। कल ही बता दिया था कि आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और वो रिहा हो गई। सेनेटर फैसल वावडा का एक्सपर्ट बयान। 3 बज गए, बानी पीटीआई को अदालत पेश ना किया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को 3 बजे पेश करने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात पर तौहीन अदालत केस की समाअत। दौरान समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा, अगर सिक्योरिटी वजूहात पर पेश नहीं कर सकते तो वजह बताएं और अदालत को मुतमईन करें। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत और जिला इंतजामिया ने बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात कराने का फैसला कर लिया। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात आज ही अडयाला जेल में होगी। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल फरीद चौधरी मुलाकात करेंगे। बानी पीटीआई से बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात कराने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नौरीन न्याजी की 26 अक्टूबर को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि 25 अक्टूबर तक पाबंदी है, 26 को बानी पीटीआई से बहन की मुलाकात करवाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत। एक बार फिर खसूसी बेंच में बैठने से माजरत लिखा। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। इख्तियार होते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी नकल किया गया। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकदमात की समाअत आज का आखिरी रोज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कल चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए फुल कोर्ट कल रेफरेंस होगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम में अरकान असम्बली ने वोट रजाकाराना तौर पर डाला या दबाव के तहत इंक्वायरी की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। पीटीआई ने सेनेटर सरका तैमूर और सेनेटर फैसल सलीम को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने शोकॉज जारी किए। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में बीएनपी के दीगर रहनुमाओं को भी शामिल किया गया। बीएनपी रहनुमाओं ने सेनेट स्टाफ को सदरकोब किया। सरकारी अमले पर तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एफआईआर का मतन।
पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, पोलियो का खात्मा चैलेंज उसे कबूल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बदकिस्मती से चारों सूबों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो वर्कर्स ने इंतहाई मुश्किल हालात में फराइज की अदायगी की। कुछ पोलियो वर्कर्स फराइज की अदायगी में जान से चले गए। पोलियो की जंग में जान का नजराना पेश करने वालों की कौम ने सताइश की। पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाने का हमारा पुख्ता अज़्म है। तोशा खाना डू केस में बानी पीटीआई की अहलिया को रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी को तकरीबन 9 माह पाबंदी सलासल रहने के बाद रिहाई मिली है। अडियाला जेल इंतजामिया की निगरानी में रिहाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। साबिक खातून अव्वल ने 15 केसेस के बाद रिहाई पाई है। बुशरा बीबी के अडियाला जेल में 267 दिन असीर रहने के बाद जमानत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशा खाना डू केस में जमानत मंजूर की थी, तो तोशा खाना डू केस में बानी पीटीआई की अहलिया को रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी को तकरीबन 9 माह पाबंदी सलासल रहने के बाद रिहाई मिली है। अडियाला जेल इंतजामिया की निगरानी में रिहाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। साबिक खातून अव्वल ने 15 केसेस के बाद रिहाई पाई। बुशरा बीबी के अडियाला जेल में 267 दिन असीर रहने के बाद उनको जमानत मिल गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशा खाना डू केस में जमानत मंजूर कर ली थी। बताते चले आपको अहम अपडेट के हवाले से कि तोशा खाना डू केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी को तकरीबन 9 माह पाबंदी सलासल रहने के बाद रिहाई मिली है। अडियाला जेल इंतजामिया की निगरानी में रिहाई का अमल मुकम्मल किया गया और साबिक खातून अव्वल ने 15 केसेस के बाद रिहाई पाई है। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में 267 दिन असीर रहने के बाद जमानत मंजूर हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशा खाना डू केस में जमानत मंजूर की थी। मैंने कल ही बता दिया था कि आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और वो रिहा हो गई। कल ही बताया था कि बानी पीटीआई आज अपने वकीलों से मुलाकात करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि बुशरा बीबी पर कोई नया केस भी नहीं बना। बुशरा बीबी की वीआईपी तरीके से अडियाला जेल से रिहा हुई हैं और 26 अक्टूबर से उनका जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। डील करना होती तो वो 9 महीने पहले जेल में ही ना जाती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुशरा बीबी के आने से बहुत सारे मसाइल हल होंगे। बुशरा बीबी का तोशा खाना से कोई ताल्लुक नहीं है। बानी पीटीआई कह चुके जितने साल मर्जी जेल में रहना पड़ा मैं रहूंगा मगर झुकूंगा नहीं। बुशरा बीबी के बाद जल्द बानी पीटीआई भी रिहा हो जाएंगे। सख्तियों के बावजूद बुशरा बीबी ने खुद जेल आकर गिरफ्तारी दी थी। की 9 महीने जेल के बाद आज रिहाई मुमकिन हुई, इस पे बड़ी खुशी हुई। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है, सख्त हालात में और ऐसे जुर्म में जो कभी उसने किया ना हो। हर किस्म का ज़ोर ज़बरदस्ती, हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन खान साहब और खान साहब के नज़रिए के साथ वो रही। उन्होंने सख्ती बर्दाश्त की। उनको जेल में नाकर्दे गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सख्तियों के बावजूद इस न सिर्फ ये कि वो बनिगाला नहीं रहना चाह रही थी, बल्कि वो जेल खुद आई और उसने खुद यहाँ जेल में हाजिर होकर की गिरफ्तारी दे दी थी। मैं एक बात की आपको तरदीद करूँ, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में ना रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में ना होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूँगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा को खत। एक बार फिर मखसूस बेंच में बैठने से माजरत कर लिखा। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। इख्तियार होते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं।